युवा, आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। लोनी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के तत्वाधान में निकाली जा रही संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा गुरुवार दोपहर 3 बजे टीला शहबाजपुर गांव में पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव गुज्जर के आवास पर पहुंची। टीला शहबाजपुर गांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें रथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी की स्थापना देश और प्रदेश के मछुआ समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए की गई थी। संवैधानिक अधिकार यात्रा प्रदेश के सभी 18 मंडल तथा 200 विधानसभा में जाएगी। तीसरा और अंतिम पड़ाव नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा और वहीं समापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के दौरान मिल रहे अपार प्रेम और समर्थन से स्पष्ट हो गया है कि मछुआ समाज के हक हकूक की लड़ाई में वो अकेले नहीं है, बल्कि सर्व समाज में लोग हैं। निषाद ने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा सत्र में निषाद पार्टी मछुआ आरक्षण के मुद्दे पर सदन में आवाज उठाएगी, जबकि संवैधानिक रथ यात्रा के माध्यम से मछुआ समाज को जोड़ने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रथ यात्रा का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजीव कुमार गुज्जर समेत एडवोकेट राजीव कुमार गुज्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सुमित प्रताप सिंह गुज्जर, पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के साथ साथ क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति प्रधान सुरेश मावी, पूर्व सभासद बेगराज भावी, भाजपा नेता विकास भाटी, प्रधान मनोज मावी, पत्रकार जयवीर मावी, विनोद मावी, मदनलाल, सतीश मावी आदि काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज आप लोनी पहुंचे हैं अधिकार यात्रा लेकर, संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर, क्या कहेंगे? संविधान में बहुत अधिकार दिए गए। उसमें सबसे बड़ा जो अधिकार वोट डालने का, वोट डालने का अधिकार है। वोट डालकर अपनी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। कमजोरों को सबल बनने का अधिकार है और बड़े लोगों को, मजबूत लोगों को, कमजोर लोगों को मदद करने का अधिकार है। इसलिए लोग टैक्स। सर, आज आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आपने संवैधानिक अधिकार यात्रा शुरू की है। कारण क्या है कि आपने सहारनपुर को चुना है? देखिए, एक मछुआ समुदाय जो आबादी 18% है, गुर्जर समुदाय है जो राजा मीर भोज का जो वंशज है, ये निषाद राज का वंशज है, राष्ट्रवादी लोग। पहले हाईवे नहीं था, सड़कें थी। उसके आधार पर इन लोगों ने अंग्रेजों को मारकर भगाया है। अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया है। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अंग्रेजों ने इन्हें कानून बनाकर उजाड़ा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50। उसमें 578 जातियाँ हैं जिनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर विकास की मुख्यधारा लाने में व्यवस्था की। सर, अब लगभग 200 विधानसभाएं घूम चुके हैं अब तक। आपकी यात्रा अभी तक जारी है। हमने लगभग अभी 62 जिलों में बैठकें की हैं कार्यकर्ताओं और उनकी डिमांड पर कि भाई हम लोग 200 विधानसभाएं ऐसी हैं कि जिसमें निषाद माहौल है, जिसमें हम लगभग 50,000 से 1 लाख वोट दे रहे हैं। ऐसी स्थितियों में इनका संविधान में मिला हक 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जाति की सूची में गिनती होती थी तो रहा मझवार और इनको प्रमाण पत्र मिलता था। लेकिन 91 में इन्हें ओबीसी में डाल दिया, गैर संवैधानिक दंड। मैं कहता हूँ संवैधानिक अधिकार और गैर संवैधानिक अधिकार। जैसे ओबीसी गैर संवैधानिक अधिकार है, इनका अनुसूचित जाति संवैधानिक अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार छीनकर ओबीसी में डाल दिया। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने हमें ओबीसी से निकाल दिया। अब इन्हें अनुसूचित जाति का हक मिलना चाहिए। तो जब तक हम उनको बताएं, यात्रा का मतलब उनसे जुड़ना, उनसे सही बात बताना, उनकी समस्या सुनना। जैसे अभी यहीं आए, देखो आपने लोनी के लोगों ने आवाज़ उठाई कि हम वोट देते हैं, हमें भी यात्रा के लिए सुविधा चाहिए, मेट्रो चाहिए, प्रधान जी ने दिया। ऐसे बहुत निषादों के नीचे आने के बाद समस्या जो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ऐसे। तो सर, क्या ये 2027 की तैयारी मान के चलना चाहिए? निश्चित रूप से इसमें एक 2 शक्तियाँ हैं भारत में, एक अशांति फैलाने वाली, शांति लाने, एक विकास की मुख्यधारा में लाने वाली, और उत्तर प्रदेश को एक शक्ति ऐसी है जो पीछे ढकेलने वाली है। तो पीछे ढकेलने वाली जो शक्ति है उन्हें हटाना है और विकास की मुख्यधारा में लाने वाली जो पार्टी है उसके साथ। सर, 2027 में क्या आपकी पार्टी भी चुनाव यहाँ से लड़ेगी? निश्चित रूप से लोनी जैसे विधानसभा में हमारा 60-70 हज़ार के आसपास कश्यप और कश्यप रहते हैं, गुर्जर। इनकी दोनों की समस्या एक ही है। जाट गुर्जरों की प्रजापति हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी समस्या एक ही है। समस्या का समाधान सदन से ही दूर होगा। तो जब तक लोनी के लोग सदन नहीं जाएंगे
और इनकी बिरादरी है, इनके समाज के लोग नहीं जाएंगे तो उनकी समस्या कैसे? तो सर हम क्या मान के चलें, जिस तरह से उपचुनाव में आपको सीट नहीं मिली तो आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं? नहीं, ताकत नहीं दिखाना चाहते हम। हमारे लोग ऐसी ताकतवर है, मार्शल कॉम है, अंग्रेजों ने बोल रखा है, वोट देने का अधिकार है। हम लोग जिसके साथ रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आप पाल सका निषाद राज के बच्चा है। हम लोग मर्यादित लोग हैं, जिसके साथ रहते हैं मित्रता के सर, साथ क्या रहते हैं। 2027 पहले भी थे, आज भी हैं, अब कल भी रहेंगे। हम लोग इस देश में एक जो है भारतीय संस्कृति की स्थापना की। अगर राम मंदिर बना तो निषाद राज की भी मूर्ति लग रहा है, वहाँ जो है अतिथि भवन निषाद राज का बन रहा है, तो निषाद राज के किले पर भी 56 फुट की मूर्ति लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अयोध्या में राम मंदिर है तो निषाद राज का किला भी बनना चाहिए, उनके वंशजों को संविधान में मिला हक मिलना चाहिए। तो मेरे ये है कि जब तक ये जागेंगे नहीं, ये झुग्गा भरोट को पौवा पिला के 70 साल को इनको पाँव में रखा है, तो मैं चाहता हूँ ये भी पावर में आए, इनके लोग भी सदन में जाए, अपनी आवाज़ उठाएं। और पिछली सरकारों ने जितना इनके साथ सताया है उसका हिसाब किताब से सदन में होगा। तो मैं 200 सीटें अगर निषाद बाहुल है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को जीत देंगे तभी हमें वो सीट देगी। हम जीत देंगे तभी इनकी समस्याओं का समाधान होगा। अगर 10% आरक्षण अपर कास्ट का मिल गया, अगर मोदी जी ने दिया है, अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, तो इनका तो लिखा हुआ संविधान में मझवार तुरैहा है, इनकी गिनती करा दें मझवार और तुरैहा में, इनको गिनती करा दें। ओबीसी का निकला हुआ उत्तर प्रदेश में 9% ओबीसी से काटकर एससी में डाल दें, इनके समस्याओं का समाधान। सर, आप अभी सरकार में हैं, विधानसभा में बैठते हैं, तो यहाँ आवाज़ उठाने के बजाय आपको वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। वहाँ पर आवाज़ आप नहीं उठाते। वकील हूँ तो जनता जज है ना, लोकतंत्र में जनता जज है। लीगल गार्ड इज वोट इन द डेमोक्रेसी। आप जनता की अदालत में आए हैं। जनता जज है, वो फैसला लेती, वोट देती है। तो सर, आप जनता की अदालत में आइए, अदालत में जाकर उनको बताए तो कम से कम तुम्हारा छीनने वाला कौन है उन्हें भगाओ, और जो देने वाला उसे ले आओ। आप हमारी सरकार इनके लिए पहल कर रही है तो उनको बताना पड़ेगा ना। अब पिछली सरकार इनके गुमराह करती है, छीनने वाले हैं उनको गाँव से तो भगाना पड़ेगा ना। जो इनका आरक्षण छीना है, हाथी साइकिल पंजा ने छीना, उसको हटाना पड़ेगा, और जो देने जा रहा है उसे लाना पड़ेगा। इनको तो ये बात तो गाँव में जाके बताना। धन्यवाद सर, थैंक यू। यदि आपने हमारा न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।